तो यहाँ पे कहा जाता है कि एवेंजर्स टीम में थॉर ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एज के साथ और ताकतवर होता है। बाकी सब एवेंजर्स बूढ़े हो जाएंगे, उन्हें समय ख़त्म कर देगा, लेकिन थॉर एक तरीके से और पावरफुल होगा। हालांकि एसगार्डियंस की एज ऑन एन एवरेज 5000 साल रहती है, लेकिन थॉर की कहानी की बात करें तो उनकी कहानी अनलिमिटेड है। लेकिन फिलहाल अभी की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन है थॉर 5 को लेके कि आखिरकार इस मूवी का क्या होने वाला है, क्योंकि बीते समय में डायरेक्टर्स को लेके ही इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि ऑडियंस स्टोरी पे ध्यान ही नहीं दे रही है। हालांकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पास्ट में कौन से डायरेक्टर थे और अभी कौन से डायरेक्टर आने वाले हैं, और क्या थॉर 5 सही में बनेगी कि मार्वल इसे शेल्व करके रख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुराने डायरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि टाइका वाइटिटी, जो कि रैग्नारॉक को काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट किया, लेकिन लव एंड थंडर में आके उनका चार्म अब नहीं चला। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ जैक स्नाइडर थॉर 5 को डायरेक्ट करेंगे, जो कि बात फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मूवी डार्क हो जाएगी और फैंस को थॉर में थोड़ा बहुत कॉमिक एलिमेंट ज़रूरी होता है। और अगर आगे की मूवी में हरकुलिस आ रहा है तब तो बिल्कुल। और यहाँ मार्वल अपनी मूवी में कॉमिक एलिमेंट तो यूज़ करता ही है, क्योंकि वो उसकी एक यूएसपी है। बिना मजाक के मार्वल चलता नहीं है। तो फिलहाल थॉर 5 सीरियस नहीं होगी, एक बात तो कन्फर्म है। लेकिन सवाल ये आता है कि इनके डायरेक्टर्स कौन होंगे। अभी हाल ही में क्रिस हेम्सवर्थ ने एक मूवी में काम किया था जिसका नाम था मैड मैक्स या फिर के फ्यूरियोसा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस मूवी के जो डायरेक्टर है वही थॉर 5 को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन गाइस बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, चलिए आपके विलन्स के डाउट्स को भी क्लियर कर देते हैं। जैसे कि अजीब तरीके की फैन थ्योरी बनती है कि हरकुलिस यहाँ पे विलन बनाया जाएगा। वो ऐसा होने वाला नहीं है। हरकुलिस आगे जाके थॉर के साथ टीम अप करेगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का मानना है कि हेला वापस आ सकती है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की वजह से, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि नए विलन को देखने में आएगा। और थॉर के कॉमिक्स की बात करें तो ऐसे कई विलन हैं जिनके बारे में डिटेल में बात हो सकती है, जैसे कि मैंगॉग और यहाँ पे वर्ल्ड सरपेंट, जो कि हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी देखने को मिलने वाला था। अब सवाल ये आता है कि मेकर्स इस विलन को कैसे लेके चलेंगे। क्या इसका करेक्शन आगे जाके एवेंजर्स 5 से बैठा के चलेंगे या फिर कुछ और। क्योंकि हम लोग माने तो जब कैंग कंफर्म हो गया था, यानी कि कैंग डायनेस्टी जब बन रही थी, तो कहा जा रहा था कि कैंग के हर एक वेरिएंट को आने वाली अपकमिंग मार्वल मूवीज़ में दिखाने को, और उस हिसाब से थॉर 5 पे भी कैंग का एक वेरिएंट होने वाला था जो कि थॉर से बैटल करता और बाद में शायद उसे थॉर डिफीट कर देता और आगे एवेंजर्स 5 के लिए बढ़ जाता। लेकिन फिलहाल अब कैंग्स के कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पे सुनने में तो काफ़ी अजीब लगेगा। डॉक्टर डूम और थॉर की बैटल अगर होगी तो कैसा रहेगा, जैसे कि थॉर की पावर इलेक्ट्रिसिटी वाली थंडर है और वही डॉक्टर डूम यहाँ पे बिजली को ऑब्जॉर्व करके उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। और इनका मैच एक बार आप लोग को पता होगा कि एनिमेटेड टीवी सीरीज़ में भी हो गया है। वैसे ये काफ़ी आगे की बात है, ऐसा तो नहीं लगता कि डॉक्टर डूम विलन होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंगॉग या फिर द वर्ल्ड सरपेंट हम लोग को देखने को ज़रूर मिल सकता है।